तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में बताएंगे एक बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी व्याकरण कुछ क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर से लिया गया क्वेश्चन। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस लगभग 100% क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है स्वर्णों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग हित सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप में होते हैं, तो इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं। तो उन्हें 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है 100 प्लस र से कौन सा वर्ण बनता है। तो 100 प्लस र से जो है स्र वर्ण बनता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्र वर्ण बनता है। अगला क्वेश्चन है यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उनके तद्भव शब्दों में तालम स के स्थान पर क्या होगा। तो उसके तद्भव शब्दों में तालम स के स्थान पर धन स होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धन स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो पवर का उच्चारण स्थान है ओष्ठ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओष्ठ है, पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन पंचमा अक्षर का एक वर्ण है। पंचमा अक्षर का जो वर्ण है वो म है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म। ठीक है, म हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं। तो इन दोनों ध्वनियों को जो कहते हैं वो कहते हैं अयोग्यवाह। ठीक है, अयोग्यवाह कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयोग्यवाह। एंड अगला क्वेश्चन है ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कंठस्य है। ठीक है, कंठ से होता है, कंठस्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो बद्धा अक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है व्यंजन होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन होती है। एंड अगला क्वेश्चन है कि वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं। दूसरी ध्वनि के बीच में जो विराम होते हैं उसे संगम कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संगम कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संधि कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं। तो तब जो है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है हरफनमूला जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, हरफनमूला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोधरा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा तो होगा यश प्लस धरा। ठीक है, यश प्लस धरा होगा, तो इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, यश प्लस धरा, इसका राइट आंसर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद जो होगा उसका उत प्लस डियन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत प्लस डियन होगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, तो इनमें से प्रज्वलित शब्द जो है इनमें से शुद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रज्वलित ही इनमें से शुद्ध है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है। तो इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द प्रसाद है। ठीक है, तो प्रसाद अशुद्ध शब्द है, प्रसाद में धन स होता है। ठीक है, इसमें तालम स है। एंड अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है दो विपरार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है। दो विपरार्थक शब्दों के बीच जो विराम चिन्ह होता है वो
योजक चिन्ह होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, योजक चिन्ह होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो निम्न में कौन तद्भव शब्द है? तो इनमें से तद्भव शब्द है ओठ जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओठ तद्भव शब्द है। निम्न में कौन वर्ण संकरण शब्द है? निम्न में कौन वर्ण संकरण शब्द है? तो वर्ण संकरण शब्द इनमें से लाठीचार्ज है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाठीचार्ज वर्ण संकरण शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है इनमें से पटना हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी एक विशेष के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? तो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लिंग नहीं कहते, अवयव कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवयव। एंड अगला क्वेश्चन है कि जिन वाक्यों में लगाना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें किस वर्ण का प्रयोग होता है? तो इनमें जो प्रयोग होता है ने वर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ने वर्ण का प्रयोग होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि हरिमोहन को रुपये देता है, यह वाक्य किस कारक का है? हरिमोहन को रुपये देते हैं, ये वाक्य किस कारक का है? ये वाक्य हो जाएगा संप्रदाय कारक का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रदाय कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड अगला क्वेश्चन है, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो श्रीमती शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा श्रीमतियां, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, श्रीमतियां, ठीक है, श्रीमतियां हो जाएगा बहुवचन शब्द श्रीमती का। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द खिंचाव है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खिंचाव, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इनमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इनमें से छत जो है स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, छत स्त्रीलिंग शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब ये किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? तो तब इसे जो कहते हैं पद कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद कहते हैं, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में जो है वो लेखक या वक्ता आते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेखक या वक्ता आता है, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं ये पूछ रहा है, तो ठीक है, सर्वनाम 11 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं विधेय विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधेय विशेषण कहते हैं। जो विशेष विषय और क्रिया के बीच आते हैं उसे विधेय विशेषण कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो इस वाक्य में विशेषण जो है तेज हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेज, क्योंकि ये पढ़ने में तेज है, ये विशेषण है इसका, ठीक है, विशेषता है। एंड बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं इसके दृष्टि से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे
क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं नाम धातु कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाम धातु कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खाया, यह किस वाक्य का अर्थ है? तो ये जो है आसन भूत वाक्य का अर्थ है, आम खा लिया। ठीक है, ये भूतकाल में हो जाता है, तो आसन भूत वाक्य का अर्थ है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विचार उत्पन्न नहीं होता है? तो ये ऐसे शब्द को अवयव कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवयव कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया विशेषण के प्रयोग के अनुसार जो है 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है? तो इनमें कौन तुलना बोधक निपात है? तो इनमें जो तुलना बोधक निपात है सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सा तुलना बोधक निपात है। एंड अगला क्वेश्चन है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहते हैं यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक शब्द। एंड अगला क्वेश्चन है, आक्रमण शब्द में उपसर्ग हैं। तो आक्रमण शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है? तो आ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आ, क्योंकि उपसर्ग जो है शब्द के पहले आता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि पूजापा शब्द में प्रत्यय हैं। पूजापा शब्द में क्या प्रत्यय है? पूजापा शब्द में आपा प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के बाद आता है और उपसर्ग शब्द से पहले आता है, तो इसमें पूजा शब्द में आपा प्रत्यय है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो इनमें से कौन सा सरल वाक्य है? तो पहला है, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, अस्वस्थ रहने के कारण यह परीक्षा में सफल नहीं रह सका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं? ठीक है, तो पहला है कि हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, ये इनमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। एंड अगला क्वेश्चन है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द अर्णव होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समुद्र शब्द का पर्यायवाची अर्णव होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द जो होता है वो होता है शुक्ल। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्ल। एंड अगला क्वेश्चन है, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? तो नभ में जो चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द इनमें से खेचर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, खेचर। ठीक है, एंड अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के कि आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ है मर जाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में।